हज़रत ज़करिया काफ़ी उम्र हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं थे। अल्लाह से मांगा करते थे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा जाके बस ज़करिया से कह दो, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, ऐ ज़करिया हम तुमको एक लड़की की खुशखबरी देते हैं, इस्मुहु यहया, जिसका नाम यहया होगा। तो हज़रत ज़करिया ने ताज्जुब किया था, या अल्लाह अब बच्चा कैसे होगा, अब बच्चा कैसे होगा। कमर झुक गई थी हज़रत ज़करिया की बुढ़ापे की वजह से। तो कहा था इन्नी वानल अज़्मु मिन्नी, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गईं, वस्तालर रासु शैबा, ऐ परवरदिगार मेरे सर के बाल भी सफ़ेद हो गए। कमर झुक गई, बाल सफ़ेद हो गए, परवरदिगार अब कैसे। तो अल्लाह ने फरमाया था, ज़करिया मेरी कुदरत इस पर भी है कि इस उम्र में मैं तुम्हें औलाद अता करूँगा। हज़रत यहया उनके घर में पैदा हुए, और ऐसे यहया पैदा हुए कि अल्लाह ने उनको नबी भी बनाया। और ऐसे नबी माशाअल्लाह कि उनके ज़माने में एक बादशाह था जो अपनी साली पर आशिक हो गया। आजकल बहुत से लोग हैं ना, बीवी के लड़का बच्चा पैदा हुई है तो बलई है कि का खिदमत खातिर साली कही है, और सास ससुर पठाई दे हैं, और खिदमत करते कर साली का पटिया लेते। अब मेहरुआ से मतलब नहीं, साली से मतलब। बीवी की जिंदगी बर्बाद हो गई, बीवी को छोड़कर साली की तरफ झुक गए। ऐ लोगों, ये दौर हज़रत यहया पैगंबर के ज़माने में भी हुआ। हज़रत यहया के ज़माने में एक बादशाह था जो अपनी साली पर आशिक हो गया। आइए हज़रत तशरीफ लाएंगे। ठीक है, ठीक, जाइए। आशिक हो गया और हज़रत यहया से कहा कि मैं अपनी साली को भी अपने निकाह में रखूँगा। हज़रत यहया ने फरमाया कि एक आदमी के निकाह में दो सगी बहनों का रहना अल्लाह ने हराम फरमा दिया है। दो सगी बहन अपने निकाह में नहीं रख सकते। बादशाह ने कहा था, यहया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हज़रत यहया ने कहा था, अल्लाह का हुक्म तो नहीं बदल सकता, जान तो ले सकते हो लेकिन हुक्म इलाही को नहीं बदलवा सकते। हज़रत यहया को बादशाह ने कत्ल करा दिया। हज़रत यहया कत्ल हो गए, शहीद हो गए, लेकिन खुदा के फरमान में कोई बदलाव नहीं होने दिया, जान दे दी। बहर कैफ अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि जब चाहे जितने बच्चे जिसको चाहे दे दे। हमरे वहाँ रुपैडिया गांव के पास एक गांव है रंजितवा, वहाँ कबड़िया बिरादरी मुल्ला जी हैं, उनके 18 लड़का हैं। अल्लाह जिसको चाहे दे दे। और 18 लड़का मुल्ला जी के हैं। बॉर्डर के मामला नंबर 2 के धंधा कह के कि लड़का इतने मालदार हो गए सब कि अब प्रधानी उन्हीं करत है। और गांव कोई बोल नहीं सकते थे, कहते मुल्लवक सामने न जाए रहे ने 18 लाठी यहीं के लंग से। औलाद इंसान की ताकत होती है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमाया, अल-माल वल बनूना, माल और औलाद ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये दोनों दुनिया की ज़िंदगी की जीनत है। अल्लाह ने जिसको माल दे दिया, औलाद दे दिया, उसकी दुनिया चमक गई। लेकिन आज हम माल पाने के बाद बहकते हैं।
माल जहाँ मिला तो लोग अय्याशी की तरफ ध्यान देते, औलाद मिल जाती ज़्यादा तो आदमी हलाल हराम का फ़र्क ख़त्म कर देता, जुल्म करने लगता लोगों पर। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तंबीह फरमाई कि ईमान वालों, अगर तुम्हें माल मिल जाए, औलाद मिल जाए तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से दूर न कर दे, हिलाक न हो जाओ तुम माल औलाद पाने के बाद। इसलिए अल्लाह माल दे तो भी खुदा का शुक्र अदा करो, औलाद दे तो भी खुदा का शुक्र अदा करो। आज अल्लाह ने औलाद अता फरमाया तो इन्होंने महफिल मिलाद शरीफ किया। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। हदीस कुदसी है, अन अलीन काला रसूलुल्लाह, हज़रत अली शेर खुदा से रवायत है, कहते अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस कुदसी है, मल्लम यस्बिर अला बलाए, अल्लाह फरमाता है जो मेरी तरफ से बला पर सब्र न करे, कोई बला उतरे और सब्र न करे, वलम यशकुर अला नामाए, और जो मेरी नेमत पर शुक्र अदा न करे तो क्या करे? अल्लाह का फरमान है, फल यखरुज मिन तहती समाई, तो चाहिए कि वो इंसान मेरे आसमान के नीचे से निकल जाए, मेरा आसमान छोड़ दे, ज़मीन आसमान निकल जाए। वलियतुलब रब्बन सिवाए, और मेरे अलावा जा कर के अपना कोई दूसरा रब तलाश कर ले। तो अल्लाह के आसमान ज़मीन को हम कहाँ छोड़ के जा सकते हैं? और अल्लाह के अलावा कोई दूसरा रब है ही नहीं, तो हम तलाश कैसे कर सकते? इसलिए हमें हुक्म है कि अल्लाह की तरफ से कोई बला आए तो हम सब्र करें। लेकिन आज बला आवत है तो कहीं है, अल्लाह हमका उठा ही लो, अल्लाह हमका उठा ही लो। और ये काहे वाले मक्कार हैं, मरे के को नहीं चाहते। बोलो मरे चाहते कोई? हम नहीं चाहिए, झूठे के अल्लाह हमका उठा लो। सच्ची हिकायत में है, एक औरत रहा, उनके यक्के लड़का बुढ़िया रहा, जिंदगी का सहारा एक लड़का, वो लड़कवा बीमार हो गया तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाई दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाई दो, यानी हमका मार डालो, लड़को को जिंदा जवान कह दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाई दो। यही रात भर दुआ मांगे। पड़ोसी बेचारे सोए नहीं पावे के बकवास के आगे। भाई एक रात एक पड़ोसी इतने मस्खरा टाइप के रहा, ब कंबल ओढ़िस काला काला और खौखियाए के बुढ़िया लन दौरा, ब बुढ़िया व खटिया से कूद के भाग, कहा रुक रुक। तो बुढ़िया कहते कुआ भैया, कहीं मलकुल मौत हो तो रूह निकाले आए। तो बुढ़िया कहते हम नहीं बीमारन भैया, दो लड़कवा बीमार है भैया, हम नहीं बीमारन भैया, वो दो लड़कवा बीमार है। बताओ, अत्ते दिन कहा था हमका उठा ही ले, और जब मलकुल मौत का देखे तो कहते हम नहीं बीमार हैं, लड़कवा बीमार है। मरना कोई नहीं चाहता, इसलिए अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आए तो सब्र करो। सब्र करोगे मुसीबत भी टलेगी, अल्लाह के नज़दीक दर्जे बुलंद हो जाएंगे। सब्र करो। अहले बैत की महफिल से हमें सब्र का सबक मिलता है। कितना सब्र किया अहले बैत ने। अभी आपने हजरत मौलाना गौस रज़ा साहब से, हजरत से बयान सुना, वो सब्र ही था अहले बैत का कि आज पूरी दुनिया में उनके चर्चे हो रहे हैं। सब्र करो। आज हम बड़े पीर के मानने वाले और सब्र नहीं करते।
हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की एक गली से जा रहे थे। उधर से एक नौजवान आ रहा था। आते आते बड़े पीर के चेहरे पे तमाचा मारा। तो हज़रत बड़े पीर ने दूसरा रुख उसकी तरफ घुमा दिया और इशारा कहा काट लो, यानी इधर मारा है तो इधर भी मार लो। तो हैरत में पड़ा, कहा अब्दुल कादिर, बगैर गलती के मैंने तुमको तमाचा मारा और तुमको बदला लेना चाहे, बजाय बदला लेने के दूसरा रुख पेश कर दिया। तो बड़े पीर ने कहा था, बदला क्या ले लूं तुमसे, तुमने तो मेरे ऊपर एहसान किया है। कहा एहसान किया? कहा एहसान किया है। कहा वो कैसे, मैंने तो तुम पर जुल्म किया, आप कहते तो एहसान किया। तो बड़े पीर ने फरमाया था, सुनो, बगैर गलती के तुमने मेरे चेहरे पे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा हुआ, फिर मैंने गुस्से को पी लिया, सब्र कर लिया, तो तुम्हारे वजह से सब्र जैसी बड़ी नेकी मुझे नसीब हो गई। तुम न मारे होते न सब्र करने का मौका मुझे मिलता। तुम्हारी वजह से सब्र की नेकी अल्लाह ने मुझे दी है। बदला तो नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन मुझे जन्नत दी तो मैं तुम्हें साथ में ले करके जन्नत में जाऊंगा। अगर अल्लाह ने जन्नत दी। अब आज लोग 2 महीना नमाज पढ़े के बाद विलायत के ठेकेदार हो जाते हैं। जवानी भर तो कटहर चुरई है, मुर्गी चुरई है, कभू मस्जिद के दायरे न जाई हैं, और जब बुढ़ई हैं कोई काम के लायक नहीं, तब नमाज सुधरी है। ऐसे बुढ़वा 2 महीना नमाज के बाद ठेकेदार होएगे कि हम ओली हैं। अब ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत रहा थे, मुसीबत। ऐसे बुढ़वन का नींद तो आवत नहीं है, 3 बजे रात के उठ जाइए तो कहीं पहुँच जाइए मस्जिद। मौलवी, ओ मौलवी, आँखें तुम्हारी न खुली, बहुत चर्बी आएगी हो तुम्हारी नींद नहीं खत्म होता है, अब तुम्हारा बिस्तरा यहाँ से गोले हो वाला है। वो बुढ़वा यूँ नहीं सोचा था कि जब के उम्र में हम रहन तो हम का करित रहा। अरे नौजवान इमाम है तो अपना ख्याल रखो, उसका ख्याल रखो। अगर सबसे पहले मस्जिद में पहुंच गए हो तो खुदा का शुक्र अदा करो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मस्जिद में मुझे पहली हाजिरी अता फरमा दी। पहले पहुंचो तो न तहियतुल मस्जिद किस लिए कि मुसलमान मस्जिद में पहुंचे तो पहले 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू पढ़े, वज़ू के शुक्रिया में कि अल्लाह तूने मुझे वज़ू करने की तौफीक दे दी, और फिर 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़े कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में मुझे हाजिरी अता फरमा दी। तो बजाय इसके हम इमाम को तकलीफ पहुंचाते हैं। ऐ लोगों, जब हाजिरी हो जाए तो अपने नसीब पे नाज करो, वक्त आ जाए फौरन वज़ू बना के खुद अजान पुकार दो। जब अजान पुकारोगे तो हदीस पाक में मन अज़्ज़ना कुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार, जिसने अजान पुकारी उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया गया। अजान पुकारी तो मस्जिद में अजान पुकारने वाले के लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया गया। तो पहुँचो तो ये काम करो। बहरहाल मैं कहना चाहता हूँ कि सब्र करो। बड़े पीर ने भी सब्र किया, अहले बैत ने भी सब्र किया। इसीलिए एक हदीस पाक में लैसा शदीदो, पहलवान वो नहीं है, कौन? अल्लज़ी यसरअ, जो दूसरे को पटक दे, बल शदीदो, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़ब, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा आए और किसी पर हाथ न चलाए, गुस्सा आए और अपने मुंह से बुरी बोली न बोले। अल्लाह के नबी फरमाते सबसे बड़ा पहलवान तो वही है
सब्र करोगे तो पहलवान माने जाओगे। अहले बैत ने हमें यही सबक सिखाया। हजरत इमाम हसन बहुत छोटे थे, खेलते खालते एक दिन मस्जिद में पहुंच गए, मस्जिद नबवी में, और वो भी जुमा का दिन, और खुतबा दे रहे थे अल्लाह के रसूल। हसन पहुंचे तो हुजूर ने हसन को उठाया, खुतबा देना बंद किया, हसन को उठाया और अपने करीब में बिठाला। उसके बाद फरमाया, ऐ लोगो, मेरा ये बेटा हसन अनकरीब जब मुसलमानों में फूट पैदा हो जाएगी और मुसलमान दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, उस वक्त मेरा बेटा हसन मुसलमानों के दरमियान में सुलह करा के और सबको एक करा देगा। ये हुजूर ने हसन के बारे में फरमाया था। ये भी तो इल्म गैब है, बोलो है? हम क्या करेंगे हमको पता नहीं, कल आप क्या करोगे आपको पता नहीं। और हसन अभी बचपना है, और फरमाया एक ज़माना आएगा कि मेरा बेटा हसन मुसलमानों के बीच में सुलह करा के मुसलमानों को एक करा देगा। और जो सरकार ने फरमाया वो हो के रहा। हजरत अली शेर खुदा रदियल्लाहु अन्हु सरकार के आखिरी खलीफा। देखो आज कुछ नासमझ हैं जो नापते हैं कि अली बड़े थे कि अबू उमर बड़े थे, अबू बकर बड़े थे। ऐ लोगों, हुजूर के चारों खलीफा बरहक हैं और सब की आपस में मोहब्बत थी। हजरत इमाम हुसैन जब पैदा हुए, हुजूर को पता चला तो नहीं, पैदाइश का वक्त था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्त अबू बकर को लिया, कहा अबू बकर फातिमा के घर चलते हैं, चलो। हजरत अबू बकर गए साथ में। अंदर हुजूर चले गए और हजरत अबू बकर से कहा अबू बकर यहीं खड़े रहो, किसी को अंदर आने नहीं देना। कह दिया, खड़े हो गए हजरत अबू बकर। थोड़ी देर के बाद हजरत अली आए तो अंदर जाने लगे, तो हजरत अबू बकर ने रोक दिया, कहा ना, नहीं जा सकते हो, अल्लाह के रसूल ने हमें खड़ा किया है कि कोई आएगा तो अंदर न जाने देना। तो हजरत अली कहते हैं ठीक है, हुजूर ने कहा है किसी को अंदर ना आने देना, लेकिन ये मेरा घर है, मेरे बारे में तो नहीं कहा कि अली को ना आने देना, इसलिए मैं जाऊंगा। हजरत अबू बकर कहते हैं ना, जाने नहीं दूंगा। अगर सरकार ने ये कहा है कि किसी को अंदर ना आने देना, तो ये भी नहीं कहा है कि अली को अंदर आने देना, इसलिए हम जाने नहीं देंगे। बात हो ही रही थी, इतने में हुजूर तशरीफ लाए और कहा अली मुबारक हो, अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई। तो हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं उसका नाम हर्ब रखूंगा। हर्ब माने लड़ाई, क्योंकि हजरत अली शेर खुदा को जंग से बड़ी मोहब्बत थी, शेर थे अल्लाह के। हुजूर ने फरमाया नहीं अली, मैंने उसका नाम हुसैन रखा। तो सहाबा में बड़ी मोहब्बत थी। एक मरतबा हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे थे, उधर से हजरत अली आ रहे थे, मुलाकात हुई तो हजरत अबू बकर मुस्कुराने लगे हजरत अली को देखकर। तो हजरत अली पूछते हैं अल्लाह के रसूल, ऐ अबू बकर आप मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं? कहा क्यों ना मुस्कुराऊं? सरकार ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे, अली टिकट बांटेंगे जन्नत में जाने की। इसलिए आपके मर्तबे को सुनकर मुझे खुशी हुई और मुझे मुस्कुराहट आ गई। तो हजरत अली कहते हैं कि अबू बकर, मैंने भी हुजूर से सुना है, हुजूर ने फरमाया है कि अबू अली जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। ये सहाबा का दर्जा है। बहरहाल इमाम हसन के बारे में सरकार ने फरमाया कि सुलह कराएगा। हजरत अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई।
मदीने मुनव्वरा में एक औरत थी यहूदिया, बड़ी खूबसूरत थी। उस पर एक शख्स आशिक हुआ जिसका नाम है अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। और आशिक होने के बाद निकाह का पैगाम भेजा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। उस यहूदिया ने कहा कि आप मेरा महर नहीं दे सकते। कहा क्यों? कहा 3 तरह का महर लूंगी। एक 10,000 दिरहम लूंगी, 2 नंबर पे खिदमत का एक गुलाम लूंगी, और तीसरे नंबर पर अली शेर खुदा का सर लूंगी। जो उनका सर काट कर मुझे देगा मैं उससे निकाह करूंगी। दुनिया का कुत्ता तैयार हो गया। कहा 10,000 दिरहम मेरे पास है, गुलाम भी मेरे पास है, अली का सर नहीं है, आज रात में उनका सर काट के लाता हूँ। ये कहा रमज़ान की 19 तारीख थी। तलवार तेज़ किया, कूफा की जामे मस्जिद में गया और दरवाजे के बगल में खड़ा हो गया। जानता था कि मस्जिद में सबसे पहले नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो हज़रत अली आते हैं। सबसे पहले मस्जिद में हज़रत अली पहुंचते थे। गया, दरवाजे के बगल में खड़ा हो गया। 19 रमज़ान थी, रात में हज़रत अली शेर खुदा ने सहरी खाई, रोज़े की नियत किया और रोज़े की नियत करके मस्जिद कूफा तशरीफ़ लाए। और जैसे दरवाजे पे कदम रखा वैसे ही अब्दुर्रहमान ने तलवार मारी तो हज़रत अली शेर खुदा की कनपट्टी कट गई, सर का हिस्सा भी कुछ उसी में लगा। हज़रत अली ज़मीन पे आए, देखते हैं कि खुदा के घर में मेरी शहादत हो रही है और वो भी रोज़े की हालत में, रमज़ान के महीने में। तो हज़रत अली खुश हुए और फरमाते हैं फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्ब काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। हज़रत अली शेर खुदा को लोग ले गए। अब्दुर्रहमान कत्ल का वार करके भगा। इमाम हसन ने पकड़ लिया, घर में ले जाके बंद किया। हज़रत अली शेर खुदा के सामने दूध का प्याला लाया गया। आखिरी वक्त था, कहा अल्लाह के शेर दूध पी लीजिए। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को पिलाओ। कहाँ है मेरा कातिल? हसन ने कहा अब्बा मैंने उसको घर में बंद किया है। हज़रत अली का सब्र देखो, फरमाते नहीं नहीं, पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को पिलाओ। खुदा जाने किस वक्त से मेरे कत्ल के इंतज़ार में वो खड़ा रहा हो, भूखा होगा, कमरे में बंद कर दिया तुमने, प्यासा होगा, खौफ और दहशत से उसके हलक सूख गए होंगे। पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को ले जाओ पिलाओ। हज़रत अली ने वापस करवाया दूध का प्याला, उसके पास लोग ले करके गए। कहा ले, हज़रत अली ने दूध का प्याला दिया है, पी ले। तो उसने कहा ना मैं नहीं पी सकता। लोग वापस लाए, हज़रत अली ने देखा, कहा क्या हुआ? कहा उसने इनकार कर दिया। तब हज़रत अली की आंख में आंसू आए, फरमाते हैं अफसोस मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने तो अहद कर लिया था कि अगर मेरे हाथ का दूध का प्याला अगर मेरा कातिल पी लेगा तो क़यामत के दिन में अपना खून माफ़ करके रसूलुल्लाह से इसकी शफाअत करा दूंगा। लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। और ये कह कर के 21 रमज़ान को हज़रत अली शेर खुदा की शहादत हो गई। चलते चलते हज़रत अली ने भी सब्र का पैगाम दिया। कातिल से बदला लेने के लिए नहीं कहा हज़रत अली ने, बल्कि आखिरी वक्त अपने कातिल को दूध का प्याला पेश किया था। ऐ लोगों सब्र करो। अहले बैत ने हमें हर हाल में सब्र की तलकीन फरमाई। तो हज़रत अली की शहादत के बाद इमाम हसन तख्त पर बैठे। मुसलमान बढ़ चुके थे हज़रत अली के ज़माने ही में। कुछ मुसलमान हज़रत अमीर माविया के साथी हुए और कुछ मुसलमान हज़रत अली के साथी बने। मुसलमानों में 2 ग्रुप हो गए। लेकिन हज़रत अली की शहादत के बाद इमाम हसन जब तख्त पर बैठे, 6 महीना बैठे,
और उसके बाद फरमाते हैं इस खिलाफत में मुझे कोई मिठास न मिली, तो वो खिलाफत हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु को दे दिया और उनसे सुलह कर लिया और सुलह करके मुसलमानों को एक कर दिया। जो सरकार ने फरमाया था इमाम हसन ने वो पूरा कर दिया। इससे पता चला कि अहले बैत ने हमें सुलाहियत का भी हुक्म दिया है कि अगर मुकदमा चल रहा हो तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए सुलह हो जाओ। झगड़ा चल रहा है, झगड़ा ख़त्म कर दो। बोल चाल ना हो तो बोल चाल कर लो। इमाम हसन की ज़िंदगी को अपने सामने रोशन कर दो। लेकिन आज हम मानते तो हैं या हसन या हुसैन खूब कहते, लेकिन उनके किरदार पर ध्यान नहीं देते। बच्चा पैदा हुआ है, दुआ करो कि अल्लाह ताला उसको नेक बनाए। देखो, माँ बाप का हक बच्चों पर है, बहुत बड़ा हक है। आप सुनते रहते हो, लेकिन बच्चों का हक भी माँ बाप पर है। बच्चा पैदा होता है तो हदीस पाक में हक़्क़ुल वलदी अला वालिदैहि सलास, कि बच्चे का हक माँ बाप पर 3 होते हैं। 3 हक वाजिब हो जाते पैदा होते होते। नंबर 1 पर है या सना इसम हो, पहला हक माँ बाप पर वाजिब है कि बच्चे का नाम अच्छा रख दें, अच्छा नाम रख दें, वरना जहाँ देर लगाए वो मोहल्ला वाले ढोड़वा कनौवा काहे लगी। हमारे यहाँ खन्नापुरवा मदरसा में एक बावर्ची ने तो के 2 लड़का, बड़के के नाम है ढिल ढिल, छोटके के नाम है चूर चूर। ढिल ढिल चूर चूर, अजीब नाम है मुसलमानों के। नाम अच्छा रख दो फौरन, और नाम में लफ्ज़ मोहम्मद या अहमद हो। हदीस पाक में मुनादी युनादी यौमल क़यामा, कि क़यामत के दिन पुकारने वाला फरिश्ता पुकारेगा, या मोहम्मद उदखुल फिल जन्ना, ऐ मोहम्मद जन्नत में दाखिल हो जाओ। फ़यक़ूम कुल्लु मन इस्मुहु मोहम्मद, तो हर वो आदमी उठ पड़ेगा जिसके नाम में लफ्ज़ मोहम्मद लगा होगा। मोहम्मद वाले सब खड़े हो जाएंगे, जन्नत की तरफ चलेंगे। तो फरिश्ता रोकेगा, हाँ मैंने आखिरी नबी मोहम्मद को पुकारा है, तुमको नहीं पुकारा। तो अल्लाह फरमाएगा मेरे फरिश्ते रोको नहीं, अगर ये मेरे महबूब के नाम पर उठे तो मैं इन सबको अपने नबी के नाम के वसीले से बख्श रहा हूँ। तो नाम से बख्शिश हो जाएगी। तो लड़का पैदा हो तो सबसे पहले उसको उसका नाम अच्छा रखो, और दूसरे नंबर पर है वयुअल्लिमुहुल किताब, और बच्चा पैदा हो तो उसको दूसरे नंबर पर है कि उसको कुरान का इल्म सिखाओ, कुरान पढ़ा दो। माँ बाप पर वाजिब है कि बच्चे को कुरान पढ़ाएं। लेकिन आज न बाप पढ़ा न माँ पढ़ी, बेटे को कैसे पढ़ाएंगे? ऐ लोगों, कुरान पढ़ लो। बम्बई में एक सेठ हैं, अगरीपाड़ा में सेठ निसार, 94 साल की उनकी उम्र हो गई थी और कुरान नहीं पढ़ा। 94 साल की उम्र में अल्लाह ने दिल में डाला और मस्जिद के इमाम को बुला बुला के उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम पढ़ लिया। तो ये ना सोचो कि हम 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, कुरान कैसे पढ़ें। पढ़ो। माँ बाप पढ़े हो तो माँ बाप से औलाद पढ़ ले। मियाँ बीवी में अगर ना पढ़े हो तो एक दूसरे को पढ़ा दे। बताते हैं एक आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत हुई के यही, जब यही तो मर्दवा रसगुल्ला उसगुल्ला लेके होके कमरा में पहुँचा। पहली रात में यही सब होते हैं। मिठाई उठाई लेके पहुँचा, बहुत ज़ोरदार सलाम मारिस। लागत है कि हातिम ताइक फेल की है। 100 रुपये रसगुल्ला में यहाँ बड़ा रुआ। गवाह बड़ी ज़ोरदार से कहे सलाम अलैकुम। औरतिया जवाब दी। उसके बाद पूछिस कि कुछ पढ़े वढ़े हो? तो सटपटान कही सरे यूँ का पूछ लिए। तो चुप। पढ़े रहा है नहीं तो चुप रहा, बड़ा चालू रहा है। सोचिस कि अगर कहे थे हाँ पढ़े हैं तो आज नहीं तो कल तो पोल खुलिन जी।
और सोची अगर कही तो नए पढ़े तो पहली रात में बेइज्जती होत है, तो चुप रहा। लेकिन औरतिया फिर कहिस कि अरे कुछ पढ़े वढ़े हो, तो कहिस काहे रे तू घर में रहा है कि इम्तिहान ले ये रे, तो कहने न पढ़े हो तो पढ़ लियो। कही सब पढ़ ली, 35 साल के हो गए न, कमाए जाए कमाए कमाए तुका खवाई कि पढ़े जाई रे। तो औरतिया कहिस पढ़ लो, रात रात पढ़ो, दिन में कमाओ, रात रात पढ़ लो। तो कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन जब फिर पहुंचा तब फिर औरतिया कहेला कि पढ़ ले रे, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। तो कहीं रात रात को पढ़े रे, तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने कुरान पढ़ा के भेजा है, मैं कुरान पढ़ी हूँ तो मैं रात रात पढ़ा दूंगी। तो कहे अच्छा तुमसे पढ़ी है, अगर गांव में कोई जानेगा तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई कि फलानवा आपने मेहरुआ थी पढ़ा थे। तो औरतिया कहे पढ़ लो, न तुम बताओ न हम बतेबे, कोई कैसे जानी, पढ़ लो। तो फिर कुछ नहीं बोला। तीसरी रात के जब गवा तो फिर औरतिया कहेला पढ़ ले रे, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। तो कहा था पीछे पड़गी हो पढ़ तो ले, लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में नाम ले लियो तो तुम्हारे रखो दांत हम राखब ना हम। तो कहीं न बतेबे रे, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। तो पूछिस कौन किताब ले, तो औरतिया कहे जाओ बगदादी कायदा ले आओ। तो चौका कही बगदादी कायदा, कहीं ना हाँ, कहीं हाँ अत्ता पैसा हमरे थिर कहाँ है रे कि हम पासपोर्ट बनवे वीजा खरीदे तो के बगदादी कायदा ले रे। बहुत चौंका रहा, जानत रहा बगदादी कायदा बगदाद में बिका था। औरतिया कहे सुनो, इसके नाम है बगदादी कायदा, सब कहूँ बिकात है, हिंदुस्तानों में बिकात है। कहे अच्छा। तो गवा किताब ले दुकान पर, दुकान वाले से कहे भैया बगदादी कायदा है, कहीं ना है। तो लिही सुके बाद उका हाथ में लेके नहीं चला, उका घुमाए के चौंगला बनाए के जेब में धरी। कहीं रस्तम कोई देख न ले, कोई पूछ लीस तो मुँह से निकर न जाए कि पढ़े जाए। बहरहाल लेके गया, खुश नसीब बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। नौजवान था, एक ही हफ्ता में बीवी ने बगदादी कायदा ख़त्म करा दिया। जब पहली किताब ख़त्म हुई तब उनकी हिम्मत बढ़ी। भैया मैक में अत्ते आवाज़ है का हो, अल्लाह जाने पहले अत्ती बड़ी मशीन रहा है तो 5 कोस तक आवाज़ जात रहा है। आवाज़ जलसा हो तो पूरी पिकअप भर रही है मशीन से, और जलसक बहरो आवाज़ नहीं जाता है। अल्लाह जाने ये मशीन काहे ला के दिखावत है का सब, अल्लाह रहम करे। बहरा आवाज़ बहुत पस्त है, मैं तो बहुत थक चुका हूँ। हालांकि अल्लाह का शुक्र है रोज़ाना बोलना होता है, घंटा 1.5 घंटा। खैर जो भी है अल्लाह का शुक्र है। बीवी ने 1 हफ्ता में बगदादी कायदा ख़त्म करा दिया। जब पढ़ गया तो खुद पूछा था कि अब कौन किताब ले, कहीं जाओ सन्नत कुरान ले आओ। या सन्नत कुरान ले के आओ, वह का 2 हफ्ता में ख़त्म करा दी। कहीं सब कहीं जाओ कुरान शरीफ ले आओ। कुरान शरीफ लेके आवा, 2.5 महीना में बीवी ने अपने शौहर को 25 पारा पढ़ा दिया। जब 25 पारे हो गए तब अपनी बीवी से कहा थे आए रे 25 पढ़ गए हैं, 5 रह गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे। तो तनी अपनी सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं, अब खुदे प्रचार करावेला। बीवी ने कहा घबराओ ना, तुम्हारे नाना के मामला आखिरी चले थे, उनके सय्युम में यहाँ आउट हो जी। कहीं नू कैसे, कहीं तुम्हारे नाना मरे वाले हैं, मरी हैं, तीसरे दिन सय्युम होई। गांव के लोग मस्जिद में जुटी हैं, कुछ चना पढ़ी हैं, कुछ कुरान पढ़ी हैं। तो उस दिन तुम कुरान पढ़े हो, चना ना पढ़े हो। तो गांव वाले देखिए तो खुद ब खुद जान जाइए कि फलन वो पढ़े हैं। कहीं हाँ बात तो सही है, अल्लाह मर्जी के नाना के मामला डामा डोल चलता रहा है और ख़त्म होएगा। जब ख़त्म हो गया नाना, तीसरे दिन सय्युम भवा तो गांव वाले मस्जिद में जुटे। तो यहू आदमी टोपी ओपी लगाई पहुंचा। जब मस्जिद में पहुंचा तो देखिस कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं, कुछ लोग चना पढ़ते हैं। तो ये कुरान वालन की तरफ बढ़ा कि जय हमू कुरान पढ़ी, अभी के सथियवे जो रहे वो चना पढ़त रहे। वो जब देखें तो इका पकड़ के खींचिन कुर्ता, कहीं यहाँ आओ रे, यहाँ रे, बाहर कुरान वाले हैं रे, चना यहाँ रे, यहाँ आओ। जानत रहे ना हम पढ़े ना यूँ पढ़े। तो ये कहिस नहीं आज हम कुरान पढ़ गए। सथिवे पूछी नहीं कैसे, कहीं हम कुरान पढ़ेंगे। कहा कब से रे, कहीं आज से।
साथी लोग छोड़ दिए, गया कुरान उठाया, शुरू किया, बिस्मिल्लाह करके अलहम्दो पढ़ा, अलिफ लाम मीम पढ़ा। तो सत्यवे सोचिन की हो सकते कहूँ पूछ पूछ के याद कई लिए सोई। लेकिन जब वर्रक उल्टिस और आगे पढ़ेला तब सत्यवन के नहीं बर्दाश्त बा, कहीं हाय अल्लाह यूँ कब पढ़ेगा। तो उठे गए इनके कुरान बंद कर, बंद किए। तो सत्यवे पूछी ना रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, चोरी छिंदरई हमरे साथे की है, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े है। तो कहे इस घर माँ, कहीं इनको पढ़े इसे, तो कहे घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े तो कहे घर माँ, और पूछे किके पास पढ़े तो कहे घर माँ। बीवी के नाम नहीं बतावे, घरे घर बक्का। साथी ये समझ गए कि कुछ नहीं इसकी बीवी ने पढ़ाया। तो साथी दुआ मांगने लगे, अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया है, परवरदिगार ऐसे ही नेक बीवियां हम लोगों को भी अता कर दे। खुशनसीब हो इंसान जिसे नेक औरत नसीब हो जाए। बीवी ने कुरान पढ़ा दिया। कुरान पढ़ाने के बाद बीवी ने एक दिन मचल के कहा, मेरे प्यारे शौहर एक तमन्ना हमारी और है। कहा क्या? कहा कुरान नहीं पढ़ते, कुरान पढ़ गए, मेरी दूसरी तमन्ना यह है कि नमाज पढ़ लिया करो। बट गुस्सा आएगा, कहे अच्छा उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े की कोशिश करते हो, कुरान पढ़ा पाए तो नमाज पर जुट गए ही नहीं हो। तो कहते सुनो 5 वक्त की नमाज फर्ज है, 4 वक्त तुम्हारी मर्जी, 1 वक्त की नमाज हमारे कहने से पढ़ लो। फजर के टाइम उठते हो तो ज़रा 10 मिनट पहले उठ लो, वज़ू बना लो, नमाज फजर पढ़ लो, कुरान की तिलावत भी हो जाएगी और नमाज फजर अदा होगी, जिसकी वजह से अल्लाह तुम्हारे चेहरे पे नूर बरसाएगा। हदीस पाक में मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा, फलैसा फी वजही नूरुन, तो उसके चेहरे पे नूर न होगा, यानी चमक न होगी। मियाँ बीवी नमाज फजर पढ़ें, इंशाअल्लाह फजर की बरकत से अल्लाह चेहरे पे और रौनक देगा। दोनों में ऐसी मोहब्बत होगी कि कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती। बीवी ने समझाया, शौहर के समझ में बात आ गई, नमाज फजर पढ़ने लगा और ऐसी बरकत फजर की मिली कि 5 वक्त का नमाजी हो गया, नमाजी बन गया। माशाअल्लाह नेक बीवी मिली तो शौहर कारी कुरान हो गया, नमाजी भी बन गया। और जब नमाज पढ़ा दिया तब फिर बीवी ने एक दिन कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर एक तमन्ना हमारी और है। कहा क्या? कहा जाहिल थे कुरान के कारी बन गए, बेनमाजी थी नमाजी बन गए। अब तीसरी तमन्ना यह है कि जो अल्लाह ने दिया है वो ले लो, और कम पड़े तो मेरे गले का जेवर बेच दो, कान के जेवर बेच दो और चले जाओ हज बैतुल्लाह कर लो, हज कर लो, खुदा का वो घर देख लो जिस घर के बारे में नबी ने फरमाया, मन नज़रा काबा, जिसने काबा को एक नज़र देखा, ईमान व तस्दीक़ा, ईमान और तस्दीक के साथ साथ, फ़ख़रजानिल ख़ताया, तो गुनाहों से वो निकल गया, कयौमिन, उस दिन की तरह, वलदतहु उम्मुहु, जिस दिन उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। चले जाओ हज बैतुल्लाह कर लो। बीवी ने संजीदगी से समझाया, शौहर मान गया, तैयारी किया। कुछ ही दिनों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो हाजी भी हो गया। पता चला जब नेक औरत होती है तो शौहर की ज़िंदगी में इनकलाब पैदा होता है। इसलिए लोगों, बच्चा पैदा हो तो नाम अच्छा रखो, उसको कुरान की तिलावत, कुरान पढ़ा दो। और तीसरे नंबर पर फरमाया, वयुज़व्वजहु इज़ा बलगा, और जब लड़का बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दो। निकाह भी बहुत सवाब का काम है। हदीस पाक में मन न कहा, जिसने निकाह किया, फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, तो उसने आधा दीन हासिल कर लिया। निकाह से इंसान को आधा दीन नसीब हो जाता है। तो बच्चे पैदा हों तो उनके हुकूक हम पर वाजिब होते हैं, उनके हुकूक को हम अदा करें।
और माँ बाप के हुकूक बच्चों पर क्या है वो सब आया है। माँ बाप का दर्जा तो इतना बुलंद है, हदीस पाक कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है उस्कुरुली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदे तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया कर। माँ बाप का शुक्र अदा करो, खुदा का शुक्र अदा करो। इसलिए औलाद और दौलत ये दोनों चीज़ें अल्लाह दे तो इंसान को राह हक से हटना नहीं चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और करबला वालों का सदका अल्लाह अता करे। बस एक बात और है, 10 मिनट बाकी है 1 बजने में, 10 मिनट और सुन लीजिए, उसके बाद फिर सलातो सलाम पढ़ा जाए। देखिए हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आज देखो लड़का पैदा हुआ तो खुशहाली हो रही है, होना चाहिए। और बिटिया पैदा होते तब, बिटिया पैदा होते तो लागत है घर में कोनो तेली मसान के खोपड़ी डाल दी, सब बौरा बन गया। अगर बाहर कोई पूछू लीस कि कहाँ आवा घरे हो तो ऐसे कहीं बिटिया के नामों तक न ले। अरे बच्चियों की पैदाइश पे भी खुशी मनाओ। हजरत फातिमा ज़हरा हैं, ऐसी गरीबी आई कि 3 दिन तक फातिमा के यहाँ चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हजरत अली थोड़ा जौ लेके आए तो हजरत फातिमा ने चक्की में पीसा, रोटी बनाई, 1 रोटी बनके तैयार हुई। बहुत थोड़ा आटा था। खाने वाले घर में 9 आदमी, हसन, हुसैन, मोहसिन, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया और फातिमा, अली और नौकरानी फिज़्ज़ा, 9 लोग खाने वाले, रोटी 1। लेकिन जब खाने बैठे तो हजरत फातिमा ज़हरा को अपनी बाप की याद आई कि मैं तो खाने जा रही हूँ और मेरे अब्बा रसूलुल्लाह ने खाया कि नहीं खाया। तो उसी में से 1 टुकड़ा तोड़ा फातिमा ने और खाने से पहले अपने अब्बा के पास गई, कहने लगी अब्बू 3 दिन के बाद 1 रोटी मिली थी तो दिल ने गवारा ना किया कि बगैर आपको खिलाए खा लूँ, ये टुकड़ा लेके आई हूँ। अल्लाह के रसूल ने उसमें से 1 नवाला लिया और मुंह में रखा और फरमाते फातिमा आज ये तुम्हारे बाप के मुंह में 1 हफ्ता के बाद ये पहला लुक़मा जा रहा है। ये अहले बैत का सब्र था। फातिमा 3 दिन की भूखी तो उनके अब्बा 7 दिन के भूखे। लेकिन यकीन जानो है लोगों, फातिमा 3 दिन की भूखी होने के बावजूद भी 1 रोटी थी घर में, लेकिन बगैर बाप को खाए खिलाए खाना गवारा न किया। आवाज लड़के अलग हो जाते, बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, पका रहे हैं, माँ बाप ने खाया कि नहीं खाया, लड़कों को कोई फिक्र नहीं। लड़कियों से मोहब्बत करो, लड़कियां भी माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत करती हैं। लड़कियों की पैदाइश पे भी खुशी मनाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि बाहर से आओ सफ़र से और कोई अच्छी चीज़ लेके आओ तो सबसे पहले बच्ची के हाथ में दो, क्योंकि उनका दिल बड़ा कमज़ोर होता है। बच्ची के हाथ में दो। हम और आप अगर कुछ लेके आए थे तो किका दिया जाता, न बप्पा न महतारी, न भाई न बिटिया न लड़का, लेते लावत आवा जाते तो सबसे पहले चौधराइन के हाथ में, बेगम साहिब के हाथ में। और उनके हाथ में धरा का अगर बिटिया कौन हो आएगा कहे अम्मा तेनी लाव दे दे तो महतरिया का के भाग तू का खवैबे, तब लड़कवक बोले ही आओ, लड़कवक बैठा के खवई तो वही लड़कवा जवान हुई और के बीवी है, जब इनका लतियावे शुरू करी तब बीवी, तब बिटिया याद है। तब बिटिया अगर कहूँ ससुराल से मैका आई तो रात भर महतरिया होकर सोवे न दी, फुसुर फुसुर, तोर भौजैवा हमका परेशान करता है, तोर भैया हमका परेशान करता है, जिंदगी दूभल है, रात भर दुख अपने बिटिया से है। ये पहले याद कर लिए होते। ऐ लोगों, जहाँ बच्चों से हमें प्यार है वहीं बच्चियों से भी होना चाहिए। लेकिन आज बच्चियों को बड़ी गिरी निगाह से देखते। बाबागंज के पास एक करीम गांव है, वहाँ गए हम तकरीर करें तो एक साहब घरे बुला ले गए, चाय पिए, चाय बनत रहा है, बैठे रहा, बातचीत होत रहा है।
बातचीत होते हो तो उससे पूछा भैया बच्चे बच्चे करते हैं, तो वो बोलते रहेगा वो कि बुढ़िया महतारी टाई से बोर पड़ी। कहते रहे मौलाना भैया बच्चे कहाँ, 4 ठोर भवानी है। कहे मौलाना भैया बच्चे कहाँ, 4 ठोर भवानी है। तो हम कहा भवानी को है? कहने रहे 4 ठोर बिटिये हैं। हम कहा तोबा तोबा, तुम बिटियन का भवानी कहा था? तुम हो तो कबू भवानी रही भैया, अब भवाना बनी हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चियों को भवानी कहती हो? अल्लाह के रसूल अपनी बच्ची फातिमा को मोहम्मद की जान कहते थे। जब भी सरकार ने फातिमा को पुकारा तो फरमाए मोहम्मद की जान। वो फातिमा ज़हरा हैं। क्या मकाम है फातिमा का कि हज़रत फातिमा ज़हरा अपने अब्बा के इंतकाल के बाद फातिमा ज़हरा इतना गम में मनाई कि ज़िंदगी भर कभी हंसी नहीं। 6 महीना जिंदा रही बाप के बाद, लेकिन हंसी नहीं, कभी मुस्कुराई नहीं। और 6 महीने के बाद रमज़ान की तारीख थी 3, अपने शौहर अली को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया अली आज रात मैं रुखसत हो जाऊंगा, लिहाजा मेरी वसीयत सुन लो। पहली वसीयत यह है कि मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं, सीना ना पीटना मेरे रोने पर। फातिमा वसीयत कर रही हैं। आज हम लोग रोते हैं और सबसे ज़्यादा को रोवत है पतोइहा। सास ससुर का जिंदगी में कौरा न पूछी, और जब सास ससुर मरी हैं तो सबसे ज़्यादा चिल्लाती, सीना पीट के रोई, गिरी राय धूं से, फिर उठाई है लोग, फिर गिरी धड़ाम से, लागत है यहू साथे चली जाइए, ताकि गांव वाले जाने कि अपने सास ससुर का बहुत मजा आता है। अल्लाह दिल देखता है, रोने से कुछ नहीं होता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। और फातिमा दूसरी वसीयत करती हैं कि अल्लाह के शेर मेरे इंतकाल के बाद मेरे बच्चे हसन हुसैन को मारना नहीं। और तीसरी वसीयत किया कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना, उससे एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अब्बास अलमबरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर करबला में मुसीबतें आएंगी तो मेरा बेटा अब्बास मेरे हुसैन का मददगार बनेगा। और चौथी वसीयत किया कि जब मेरा जनाजा लेकर चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना, क्योंकि जिंदगी गुजर गई, किसी अजनबी इंसान की निगाह मेरे ऊपर न पड़ी तो मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद मेरे लाश पर भी किसी की निगाह पड़े। और पांचवी वसीयत किया कि जब मुझे कब्र में रखना तो फला जगह एक पर्ची रखी, और पर्ची मेरे कब्र में रख देना, लेकिन पढ़ना नहीं। कहा क्यों? कहा उसमें राज की बात। हजरत अली कहते हैं फातिमा राज की बात मुझे नहीं बताओगी? मैं जिंदगी का साथी हूँ तुम्हारा, मुझे नहीं बताओगी? बता दो फातिमा आखिर उसमें है क्या? तब फातिमा ने कहा था कि अली जब आपसे मेरा निकाह तय हुआ था तब मेरे अब्बा ने मुझे बुलाया था, कहा था फातिमा अली से तुम्हारा निकाह कर दूं और तुम्हारे महर में 200 मिसकाल चांदी रख दूं। तो मैंने कहा था अब्बा अली से मेरा निकाह कर दो, ये तो मुझे पसंद है, लेकिन ये महर मुझे पसंद नहीं। चली आई। थोड़ी देर बाद हजरत जिब्रील आए, कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मेरे महबूब से कह दो कि अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से कर दें, और फातिमा के महर में मैंने जन्नत की सारी नेमतें रख दी हैं, जन्नत की सारी नेमतें फातिमा के लिए। हजरत जिब्रील जब बता के गए तो हुजूर ने फातिमा को बुलाया
और बुलाने के बाद फरमाया फातिमा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे महर में जन्नत की सारी नेमतें रख दी, अभी अभी जिब्रील आके बता के गए हैं। तो फातिमा ने कहा था अब्बू ये महर भी मुझे पसंद नहीं। अरे ये भी पसंद नहीं? कहा ना। कहा फिर क्या चाहती हो? तो फातिमा ने कहा था अब्बू महर में मुझे वही चीज चाहिए जिसके लिए आप रातों रात रोते रहते। और हुजूर किस चीज के लिए रोते थे? 100 बीघा जमीन खाती, प्रधानी खाती, हुकूमत खाती ना, हुजूर रोते थे रातों रात तो हमारी आपकी बख्शिश के लिए। सजदे में सर रखकर रातों रात सरकार रोया करते थे, कहा करते थे रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। फातिमा कहती है मुझे भी महर में वही चीज चाहिए। ये कह के फातिमा चली आई। थोड़ी देर बाद जिब्रील आए और उन्होंने एक पर्ची हुजूर को दिया। पर्ची में अल्लाह ने लिखा था कि जाके मेरे महबूब को दिखा दो। क्या लिखा था? अल्लाह ने फरमाया था जाल तो शफात उम्मत मोहम्मदिन सदाका फातिमा, कि फातिमा के महर में मैंने उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश मैंने कर दिया। अली निकाह के टाइम से वो पर्ची मैंने बचा के रखी है, मेरे कब्र में रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का एक उम्मती अगर जहन्नम में जाएगा तो ये पर्ची लेके मैं अल्लाह के सामने खड़ी हो जाऊंगी, अर्ज करूंगी परवरदिगार मेरे महर में मेरे अब्बा की उम्मत की तूने बख्शिश की है, फिर मेरे अब्बा का ये उम्मती जहन्नम में कैसे जाता है? ये फातिमा का लगाव था हमसे तुमसे। और उसके बाद क्या हुआ? आ गए जिब्रील, आ गए मलकुल मौत। हदीस पाक में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौती, जब मौत का फरिश्ता उनके यहाँ आया, वक़रअल बाबा, और फातिमा के दरवाजे को खटखटाया। पूछा कौन? कहा मलकुल मौत हूँ। फातिमा ने कहा था ऐ मलकुल मौत तुम वापस जाओ, जिंदगी गुजर गई, मेरे चेहरे को किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा, तो मरने के वक्त मैं नहीं चाहती कि मेरा चेहरा मलकुल मौत फरिश्ता देखे। वापस जाओ। वापस चले गए। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहा, तो अल्लाह ताला ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। ऐ लोगो ये फातिमा का मकाम है कि मलकुल मौत आए, इजाज़त मांगी नहीं मिली तो वापस चले गए। अच्छा बताओ हमरे तुमरे यहाँ मलकुल मौत आवत है तो पूछत है? देखा जाता है बप्पा बीमार है, लड़का घेरे बैठे हैं, अब्बा ही बात अब्बा वो बात है, मैं यहाँ बप्पा सट्ट से गायब। कहीं हाँ दे बप्पा गए बप्पा, रोना चिल्लाना पड़ेगा। किधर से मलकुल मौत आए, किधर लेके चले गए कुछ पता नहीं है। लेकिन फातिमा का दरवाजा है कि मलकुल मौत आके पूछे और इजाजत न मिली तो वापस चले गए। क्या मर्तबा है ले बैत। रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ, ईद का चांद निकला, हसन हुसैन आए, कहने लगे अम्मी मदीने में सबके कपड़े बने हैं, हम लोगों के कपड़े नहीं बने, ईद का चांद निकल आया। फातिमा ने कहा था बेटा कपड़ा मिलेंगे, तसल्ली दिया। रात हुई, फातिमा ज़हरा ने वज़ू बनाया और वज़ू बना के 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के सजदे में सर रख कर दुआ मांगी, या अल्लाह खूब जानता है ईद का चांद निकल आया, मदीने में सबके कपड़े बन गए, हसन हुसैन के कपड़े नहीं मौला, तो इंतज़ाम फरमा दे। दुआ मांगी। सुबह के वक्त हजरत जिब्रील जन्नती जोड़े ले करके फातिमा के दरवाजे पे आए और दरवाज़ा खटखटाया। पूछा कौन? जिब्रील कहते हैं अहले बैत का दर्जी हूँ, हसन हुसैन का जोड़ा लेके आया हूँ। जिब्रील भी अंदर नहीं गए बगैर इजाज़त के। इसीलिए आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा खां फरमाते हैं कि बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। अहले बैत का दर्जा बड़ा बुलंद है, अल्लाह उनकी बरकतों से हमको आपको माला माल फरमाए।
मलकुल मौत की बात आ गई तो एक बात और सुन लो, बताएं कि रहने दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, मलकुल मौत हुआ रूह निकाले के रहे, लेकिन वो बड़े जलाली नबी थे। जैसे गए सलाम की हिंद मलकुल मौत से, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कैसे आना हुआ, कहा आपकी रूह निकालने आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा मारा खींच कर, मलकुल मौत को कहा अभी चला आया, अभी दीन का मुझे काम करना है, अभी आ गया तू। इतनी जोर से तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंखें निकल आई। बेचारे गए वापस, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया परवरदिगार किस जलाली के पास भेज दिया था, उसने तो तमाचा मारा मेरी आंखें निकल आई। अल्लाह ने दस्ते कुदरत फेरा, मलकुल मौत की आंखें सही हुई। फिर अल्लाह ने फरमाया जाओ मूसा के पास जाओ और कह दो कि अभी अगर मरना नहीं चाहते हैं तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। जाके कह दो। आए मलकुल मौत, मारे गए रहे पहले, अब बहुत डराता है, धीरे धीरे आगे बढ़े। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कहा आ गया फिर तू। तो मलकुल मौत कहते हैं मूसा पैगंबर अल्लाह ने भेजा है कि जाके मूसा अलैहिस्सलाम से कह दो कि अगर मरना नहीं चाहते हैं तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथों के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके बाद फिर क्या होगा, कहा जब उतने साल पूरे हो जाएंगे तो फिर आऊँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब रूह निकालना ही निकालना है तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ले। तब मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया। अब यहाँ अंदाज़ा लगाओ कि मूसा पैगंबर का मर्तबा कितना बुलंद है कि मलकुल मौत आया तो तमाचा मार दिया। अल्लाह ने फरमाया बैल के पीठ पे हाथ फेरो, जितने साल की उम्र होगी उतने साल। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब मरना है तो उठा ले। हम लोग हुए तो बैल के पीठ पर हाथ धरित की पूरी पिठियावा सोहरावा जाती, हर वह दौरावा जात की जितने बाल हैं सब आ जाए मेरे हाथ में। ऐ लोगों मरना बरहक है, लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए कि सब कुछ सुनते हैं लेकिन कब्र से नहीं डरते। एक बुढ़वा रहा बीमार हुआ तो गए लड़का घेरे घारे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। बुढ़वा कहते भैया रे हमें बच न पाई मर जेबे। लड़को कहें तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो नवा न दियो। लड़को कहें अब्बा यूँ कहाँ हो पाई कि तुम हमको पढ़ाओ लिखाओ घर कुरिया बनाओ तो कहीं मर जाइयो, कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा, तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे रे। कहीं कहा है अब्बा, कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि कब्र में जब फरिश्ते सवाल करे आई हैं देखिए कफन पुरान तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा हुई छोड़ो, तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी हैं रे। तो ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि नहीं मारे के बादो 420 ही करे सोचे बैठे हैं। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है मुसलमानों, कब्र की तैयारी करो। आला हजरत फरमाते हैं अपने नबी की बारगाह में दुआई करते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में। तो मौत की तैयारी करो, मौत याद करेंगे तो इंशाअल्लाह गुनाहों से बचेंगे। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, हिंदू मुसलमान तंग थे, तो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हिंदू मुसलमान ने लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में हिंदुस्तान के 16,000 आलिम शहीद हो गए थे। 16,000 आलिम शहीद हुए थे जंग आज़ादी में, लेकिन हिंदुस्तान को आज़ाद करा दिया। आज उनका नाम नहीं लिया जाता। उसी में एक मौलाना किफ़ायतुल्लाह थे मुरादाबाद के, अंग्रेज़ों ने उनको फांसी दिया था। जब फांसी पे चढ़ाया था तब अंग्रेज़ों ने पूछा था मौलाना आखिरी वक्त है कोई आरजू, तो मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने कहा था हाँ एक आरजू है।
गोबराहक आदमी हो तो कहा तेरी मेहर वक्त बुला लो, देख ली आखिरी टाइम है, लड़क वक्त बुला लो, तेरी बता दे कहाँ कहाँ रुपया बाकी है, बताओ। लेकिन मौलाना किफ़ायतुल्लाह से जब अंग्रेज़ों ने कहा था आखिरी वक्त है कोई आरजू हो तो बताओ, तो मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने कहा था कि कलम दे दो, कागज़ दे दो। कलम कागज़ अंग्रेज़ों ने दिया था तो उस पर मौलाना किफ़ायतुल्लाह ने लिखा था। क्या लिखा था चलते चलते, जिसका खुलासा है कि लिखा था अंग्रेज़ों तुम मुझे फांसी दे रहे हो ये सोच कर कि इनको मार देंगे और तुम हमेशा यहाँ रहोगे, तुम्हें भी रहना नहीं है। लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चह चह। हम लोग दुनिया में हम और आप बोल रहे हैं थोड़ी देर के, हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चह चह, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अतुल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। आज हम लोग पोशाक पर नाज किया जाता है, बढ़िया बढ़िया कुर्ता पैजामा पहन लिया जाता है तो वही देखा जाता है, चाहे आगे गड़ा हम गिर जावा जाए। पैंट बूशर्ट वाले वही पर उतारा। नाज न करो, हमारी माँ बहनें भी बहुत नाज करती कपड़े पर, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन ले हैं और जेवर पहन ले हैं तो गरीब औरतों को गिरी निगाह से देखती। गिरी निगाह से न देखो मेरी माँ बहनों अपनी बहनों को। अल्लाह ने मना फरमाया वला निसाउ मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असाई यकुन्ना खैरम मिन हुन्ना, हो सकता है वही औरत तुमसे बेहतर हो जिसको तुम गिरी निगाह से देख रही हो। लिबास पे नाज। अब आजकल तो पहन ले हैं गरारा, और गरारा पहनी है तो बड़ा नाज, पहनी है तो का हर बार उठाई चली है, लागत है इंसान न को आंधी बवंडर हो उड़ा लीजिए। नाज न करो लिबास पे। अल्लाह मौलाना ने लिखा था कि अतुल्ला सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतुल्ला सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, और इस तने बे जान पर खाले कफन रह जाएगा। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ो।